नेक्स्ट केस लेते हैं, केस 2, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। Case 2, Grignard reagent acting as nucleophile। तो सिंपल सी बात ये है कि ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा तब काम करेगा जब मैं इसे किसी भी उस कंपाउंड पे डालूं जिस कंपाउंड में एक डेल पॉजिटिव चार्ज किसी कंपाउंड में एग्जिस्ट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से इसे मैंने R' में ही डाला तो आप देखेंगे पोलैरिटी की वजह से यहाँ डेल पॉजिटिव होगा, यहाँ डेल नेगेटिव होगा, दिस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। एसिडिक हाइड्रोजन इनके पास है नहीं, सिंपल एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर है, तो ये जो डेल नेगेटिव वाला पोर्शन है ये इस पर अटैक करेगा, X नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा, आपको क्या मिलेगा R' एज अ एल्केन पार्ट, प्लस ये जो X है इसके साथ निकल जाएगा एंड यू विल गेट MgH2। दिस कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल है ना। सिमिलरली अगर आप RMgX को डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव को किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड पे ट्रीट करते हैं तब भी RMgX मेरा एज अ न्यूक्लियोफाइल ही काम करता है बेटा, क्योंकि आप कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड ले, चाहे आप एल्डिहाइड ले चाहे आप कीटोन ले, उस केस में भी यहाँ पे डेल पॉजिटिव होगा, इस ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव होगा, तो ये कैसा काम करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। पर होगा क्या इस केस में, ये इस पे अटैक करेगा, बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, यही हो सकता है पॉसिबल। तो अब देखेंगे क्या होगा बेटा, बॉन्ड टूटा, ऊपर आया नेगेटिव, इस पे दो ग्रुप ऑलरेडी जुड़े हुए थे, एक ग्रुप कौन जुड़ जाएगा आके R, क्योंकि R के ऊपर डेल नेगेटिव था। अब MgX वाला पॉजिटिव पोर्शन इसके साथ चला जाएगा, विल गेट दिस। नाउ इस तरीके के रिएक्शन में और इस तरीके के रिएक्शन में एक डिफरेंस है क्या। ग्रिग्नार्ड तो दोनों के में सेम ही तरीके से बिहेव कर रहा है, ग्रिग्नार्ड यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल था, ग्रिग्नार्ड यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन जब ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ तो एक ग्रुप निकला, मतलब एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ इसने इस X को सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो ये जो क्लास ऑफ रिएक्शन है इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हम पढ़ते हैं अपना SN1 SN2, है ना। बट यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर इसने इस पर अटैक किया पर कोई ग्रुप लीव नहीं करा, इंस्टेड एक डबल बॉन्ड टूट गया, तो एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ इस कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दो सिग्मा बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर दिया गया। तो दिस इज अ क्लास ऑफ रिएक्शन विच इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन reaction. So Grignard as a nucleophile can undergo two types of reaction, either nucleophilic substitution SN1 SN2 whatever that we are studying, and the other one is a nucleophilic addition reaction that can only occur on carbonyl system whether it's aldehyde or a ketone. now आप इसको पानी दे दीजिए तो ये नेगेटिव चार्ज से H ले लेगा and you will get alcohol। समझे बात को। तो let's say I am starting with CH3 MgBr and हम इसे सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड जो कि होता है फॉर्मल्डिहाइड उस पर अटैक करा रहे हैं, तो देखिए क्या मिलेगा। सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड यही हो सकता है फॉर्मल्डिहाइड, और सबसे सिंपलेस्ट ग्रिग्नार्ड यही हो सकता है। एक कार्बन तो रखोगे ना यहाँ पे, ऐसा थोड़ी H लगा दोगे, H लगा दो तो ग्रिग्नार्ड थोड़ी बचेगा वो। तो सबसे सिंपलेस्ट ग्रिग्नार्ड विद सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, तो डेल नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ टूट जाएगा, देखेंगे क्या बनेगा, CH3 जुड़ जाएगा इस कार्बन पे which is CH2O negative MgBr which when added to water will give me CH3 CH2OH. That means you will see I got a primary alcohol. Did you get the point? Similarly अब यहाँ पे जितना बड़ा R ग्रुप लोगे उतना बड़ा R ग्रुप यहाँ लग जाएगा, वैसे आप प्राइमरी अल्कोहल की चेंज को जो है बढ़ा सकते हो। तो ये CH3 एक्चुअली यहाँ आ गया हमारे पास, है ना। तो अगर बेटा सपोज इसमें H2O ना डाल के मैं D2O डाल देती तो क्या फर्क पड़ता, OD लग जाता, बाकी सारी चीजें सेम रहती ना। सपोज यहाँ O16 कर देती तो ये 16 कहाँ रिफ्लेक्ट होता, यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होता,
O16H, O16D। डिड यू गेट द पॉइंट? सो ये सारी चीज़ें जो पर्टिकुलर्स हैं कि कौन सा एटम कहाँ जा रहा है, इसके लिए आप लोगों को रहना है, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब एक तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएक्शन को अगर हम किसी भी एल्डिहाइड पे रिएक्ट कराएंगे, व्हाट विल गेट इज द एंड प्रोडक्ट इज द अल्कोहल। अब जैसे जैसे आप आर ग्रुप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका काम बढ़ता जाएगा। अब एक काम करते हैं, हम CH3MgBr ही लेते हैं, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। इसे फॉर एल्डिहाइड पे ना रिएक्ट करा के एक बड़े एल्डिहाइड पे रिएक्ट कराते हैं, लेट्स से एस्टाल्डिहाइड पे करा देते हैं। Then this del negative will attack here, the bond will break this way again. Similar way में आप देखेंगे CH3 इधर है, CH इधर है, O नेगेटिव जुड़ गया, एक CH3 और आ गया, और फिर इस नेगेटिव को आपने पानी दे दिया, and what you get is isopropyl alcohol, which is nothing but a secondary alcohol. So you can get primary alcohols also, secondary alcohol also. तो इस तरीके से आप आगे जाते रहिए, आप आगे बनाते रहेंगे। इज दैट क्लियर टिल नाउ? इसको नोट कर लो प्लीज। अगर कीटोन के साथ रिएक्ट कराऊं बेटा तो भी रिएक्शन तो वही होनी है, CH3MgBr ले लीजिए। लेट्स से सिंपलेस्ट कीटोन वी कैन हैव इज अ एसीटोन और अ प्रोपेनोन। दिस विल अटैक हियर, बॉन्ड विल ब्रेक, CH3CO negative, CH3 and a CH3 will attack. You add water to it, and the end product that you get is a 3-degree alcohol. So you can, depending upon aldehyde ketone, you can start from a primary alcohol and reach up to a 3-degree alcohol by using this reaction. Is that clear till now? अगर मैं RMGX लूँ और उसे कार्बोनाइल कंपाउंड पे ही ट्रीट करूँ, बट लेट्स से वो कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन ना होके एसिड डेरिवेटिव्स हो जाए। फॉर एग्जांपल एसिड क्लोराइड है मेरे पास, इसके ऊपर अटैक करा रही हूँ मैं RMGX का, तो इन दैट केस अगेन व्हाट हैपेंस इज दिस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, विल गो हेयर, बॉन्ड विल ब्रेक, जैसे हमारा हो ही रहा था। उस केस में लेट्स से मैं इसे R' कर देती हूँ, तो हमें मिलेगा R'CO नेगेटिव, यहाँ है Cl बेटा, और ये R आके यहाँ लग गया और यहाँ पे है MgX। अभी क्या होता था, इस Cl की जगह H या R होता था, डिपेंडिंग अपॉन दैट हमें अल्कोहल मिल जाता था। हम इसमें पानी डालते थे OH एंड वी गेट अल्कोहल। बट नाउ द डिफरेंस इज कि यहाँ पे Cl है और आपको पता है Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये रिएक्शन यहाँ रुकेगा ही नहीं। जैसे उस O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये O का नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा और ये यहाँ से Cl को क्या कर देगा, डिपार्ट कर देगा। और देखिए आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा R' C डबल बॉन्ड OR, यू गेट अ कीटोन हियर। सो इफ यू स्टार्ट विद लेट्स से 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ RMGX, उसमें से 1 इक्विवेलेंट तो यहाँ अटैक कर गया, अब ये जो कीटोन बनेगा इस पे वापस से RMGX का जो है अटैक पॉसिबल है, तो फिर से RMGX जो है यहाँ पे आएगा, डेल नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, बॉन्ड यहाँ से खुलेगा। देखिए R'CO नेगेटिव MgX, R एंड R, आपको लिविंग ग्रुप अच्छा बचा नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा, इसमें पानी डाल दीजिए और आपको क्या मिला, R'COH RR, यू गेट अ 3-degree अल्कोहल। तो अगर आप एसिड क्लोराइड यूज करते हैं और वहां से आपको अल्कोहल तक जाना है, यू विल बी नीडिंग 2 equivalents of RMGX. In case you have only 1 equivalent, the reaction will stop at the ketonic or aldehydic stage. Did you get the point? तो यहाँ पे इसलिए आपको 2 equivalent की जो है जरूरत है, तब जाके आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। Similarly, RMGX को जैसे मैंने एसिड क्लोराइड पे रिएक्ट कराया बेटा, वैसे मैं एस्टर पे भी रिएक्ट करा सकती हूँ। एस्टर इज लाइक OET लेट्स से। इस केस में भी सेम चीज हो गई, RMGS इस पे अटैक करेगा, बॉन्ड यहाँ से खुलेगा, आप देखिए आपको क्या मिलेगा, R'CO नेगेटिव, OET एज इट इज है, यहाँ जाके R जुड़ गया, यहाँ है MgX। नाउ अगेन द रिएक्शन विल नॉट स्टॉप हियर बिकॉज OET कैन गेट रिमूव्ड, तो नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा, OET यहाँ से डिपार्ट कर जाएगा और आपको मिलेगा R'C डबल बॉन्ड OR, यू गेट अ कीटोन। इस पे वापस से RMGX का अटैक हो सकता है,
और R डैश C O नेगेटिव R R और फिर ये पानी ले लेगा और फिर से आपको क्या मिलेगा 3 डिग्री अल्कोहल। मतलब अगर आप इसे एस्टर के साथ ट्रीट करें तो भी आपको RMGX के कितने इक्विवेलेंस चाहिए, 2 इक्विवेलेंस चाहिए, तब जाकर आपका रिएक्शन कहाँ जाके रुकेगा, अल्कोहलिक स्टेज तक। इन केस यू हैव वन यू विल स्टॉप ओनली एट द कीटोनिक स्टेज। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? हाँ बिल्कुल है। ये इसलिए लीव कर रहा है क्योंकि O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पर ऐसी O इज ओके, इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, कैन बियर अ नेगेटिव चार्ज, लेकिन वो सिर्फ तब तक ही बियर कर सकता है जब उसके पास यहाँ पर ऐसे ग्रुप हो जो इन एनी केस नहीं निकल सकते। ये फिर भी निकल ही सकता है, हालांकि पुअर है बट निकल लेगा तो OET नेगेटिव ही तो मिलेगा। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आएगा ना, विच कैन बी टेकन। वैसे अगर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लिविंग ग्रुप, लेकिन इतना भी गंदा नहीं है कि इस केस में ना हो, इसलिए ये रिएक्शन होगा। लेकिन रेट, इन दोनों के रेट में अगर डिफरेंस हो तो इसका रेट बहुत ज़्यादा है इससे। दिस इज ईजिली डिपिक्टिंग दैट दिस इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। तो आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि दिस इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, बट आई एम ऑल्सो नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि वो इतना भी घटिया नहीं होता कि वो निकल ही ना सके। इट कैन लीव इफ यू हैव अ सिचुएशन लाइक दिस कि O पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और वो बॉन्ड बनाना चाहेगा, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द केसेस में से देखेंगे ये नेगेटिव चार्ज सिर्फ तभी वहाँ पर रहेगा जब इसके पास ऐसी सिचुएशन हो कि मैं इन एनी केस आगे जा ही नहीं सकता। अगर हल्का सा भी हिंट आगे जाने का, नेगेटिव चार्ज यहाँ टिकेगा ही नहीं, वो नीचे आ जाएगा, तो ग्रुप को निकाल देते हैं ऐसे। ठीक, तो अगर रेट में फर्क आए तो ऑफकोर्स इसका रेट बहुत ज़्यादा है इससे। इनफैक्ट अगर यहाँ पे आप Br और Cl और I लगा दोगे तो रेट बढ़ता ही जाएगा। तो ऐसा बोलते भी हैं एसिड के डेरिवेटिव में, एसाइल क्लोराइड इज द मोस्ट रिएक्टिव डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग एसिड्स, बिकॉज अगैन ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। तो उसका रेट कम होता है बट होता है वो रिएक्शन। बात क्लियर हो गई? अगर RMGX को बेटे किसी एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करें तो दिस इज एनहाइड्राइड, इसके साथ ट्रीट करें तो अगेन R नेगेटिव जाके किसी एक कार्बोनिल दोनों में से किसी एक पर अटैक करेगा। ये बॉन्ड खुला, देखिए फिर से नीचे आएंगे, CH3 O पर आया नेगेटिव, ये R यहाँ जाके जुड़ गया, इस पे आगे MgBr, ये है O CO CH3। Now again you will see this entire group can leave, तो O नेगेटिव नीचे आएगा और ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है निकल जाएगा यहाँ से, और फिर आपको मिलेगा R C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एज अ लिविंग ग्रुप डिपार्ट कर चुका है। ठीक, और इसके ऊपर फिर से अगर आप लेट से 2 इक्विवेलेंट ले लेते हैं तो इसका फिर से अटैक हो जाएगा MgX का इसके ऊपर, तो RCO नेगेटिव R CH3 which can take up water and again you can get a 3 degree alcohol। तो अब देख रहे हैं एसिड के डेरिवेटिव के साथ अगर आप ग्रिग्नार्ड को रिएक्ट करा के 3 डिग्री अल्कोहल एंड प्रोडक्ट या अल्कोहल एंड प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको 2 इक्विवेलेंट एटलीस्ट चाहिए, तब जाके आपका रिएक्शन होगा। इन केस में 3 इक्विवेलेंट डाल दूं तो नहीं हो सकता, मतलब 2 ही इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे उसके। हाँ भव्य, एक मिनट, यस इट हैज एसिडिक हाइड्रोजन। तो अगर मैंने 3 इक्विवेलेंट डाले, पानी भी डाला, इसके बाद एक और इक्विवेलेंट जो आएगा वो इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा, बेस के जैसे काम कर जाएगा। मतलब रिएक्शन तो हो सकती है ना, क्यों नहीं हो सकती? डिड यू अंडरस्टैंड? लेकिन ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप वाटर डालें, क्योंकि अगर आपने यहाँ रोक दिया देन तीसरा विल नॉट रिएक्ट। अगर आपने वाटर डाल दिया साथ में तो ये बन जाएगा और इसके बाद तीसरा रिएक्ट कर जाएगा, एच को ले लेगा, तीनों के तीनों मोल कंज्यूम हो सकते हैं। डिड यू गेट द पॉइंट? नोट, एसिड के हाउ मेनी डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड्स वी हैव? लेट्स से मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOH, एक उसका डेरिवेटिव एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड
acid bromide, whatever acid halide. Then we have ester, we have acidic anhydride, and we have acid amide. यही होता है हमारे पास, है ना. So we have carboxylic acid, we have acid chloride, we have ester, we have acid anhydride, and we have acid amide. इसमें आपने देख लिया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके साथ और इसके साथ कैसे बिहेव करेगा. आपको इन सब के साथ अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट कराना है, you will be needing at least 2 equivalents to reach to the alcoholic stage. Is that clear till now? Now what about this? मैं इनके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर रिएक्ट कराऊंगी तो क्या मिलेगा. लेट्स से मेरे पास है CH3MgBr and I reacted in presence of acetic acid. What I will give? क्या यहाँ पे फिर से वही काम होगा. CH3 will go and attack here, the bond will break, this will come and this will leave, something like this. है ना आदित्य, है ना. यही होना चाहिए. CH3 will go and attack here, the bond will break. हाँ OH दो बन जाएंगे, फिर वो CHO बन जाएगा. That's quite good enough, है ना. पर ऐसा नहीं होगा. हालांकि प्रोडक्ट तो सही बना रहा है, your end product is right but your mechanism is totally wrong, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं. ये एसिडिक हाइड्रोजन है इसके पास, ये बनाएगा ही नहीं. you will get methane as the product. CH3 will take up this acidic hydrogen and you'll get this, and CH3 C double bond O negative GBr, हमें ये मिलेगा. और आप जो बना रहे हैं उस हिसाब से क्या होना चाहिए. CH3 डबल बॉन्ड OH, फिर CH3 जो है इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, CH3 O नेगेटिव, CH3 OH, फिर H ले लिया, फिर यहाँ से पानी निकाल दो. दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू. बेटा इतना टाइम वो देगा ही नहीं उसे कि उसके ऊपर रिएक्शन हो. वो सबसे पहले यही देखता है, कभी भी ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट हो, वो सबसे पहले यही देखता है कि कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं है. अगर है, रिएक्शन स्टॉप एट दैट स्टेज. अगर नहीं है तो वो फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है. तो अगर मेरे पास कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट रहेगा, दिल बी नो, दिस विल नॉट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इंस्टेड दिस विल एक्ट एज अ and we'll get alkane as the major product. And this product that you are making would be the most probable wrong answer and would be placed in the option 1. And तुम बोलो अरे मैं तो सही करके आया, I am so genius, and then examiner will tell you how genius you are when he'll give you the result. So हाँ जी. If you have 2 moles with it, so will that also be? Yes, if you have 2 moles of this or this, what? Of CH3. अगर इसके 2 मोल्स हैं, इन दैट केस ये एक मोल इसका ये ले लेगा. उसके बाद अगर आप सोचो कि इस पे जाके अटैक करेगा तो वो पॉसिबल है. एंड इन दैट केस दिस प्रोडक्ट वुड बी द माइनर प्रोडक्ट, स्टिल नॉट बी द मेजर. मेजर प्रोडक्ट वुड बी द वन जिसमें ये इसका बेस की तरह काम करे और नेगेटिव चार्ज ले ले. तो ये बन सकता है इन केस आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाल दिया, देन यू मे गेट दिस, बट दैट वुड बी स्टिल द माइनर प्रोडक्ट. मेजर प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी द बेसिक प्रोडक्ट, that is the alkane. Did you get the point? Any doubt? तो एसिड के साथ कैसे बिहेव करेगा? बेस के जैसे. इन तीनों के साथ कैसे बिहेव करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल. व्हाट अबाउट दिस? अगर मैंने इसे अमाइड के साथ ट्रीट कर दिया तो अब कैसे बिहेव करेगा ये? क्यों? अगेन इस पे एसिडिक हाइड्रोजन, जैसे भी हम कर रहे थे अमोनिया, NH2, RNH2, एसिडिक हाइड्रोजन में ट्रीट कर रहे थे. अभी भी इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ये फिर से बेस की तरह ट्रीट करेगा और मुझे क्या मिलेगा? मीथेन. एंड आई गेट CH3 C डबल बॉन्ड O NH नेगेटिव Mg. डिड यू गेट द पॉइंट? तो यहाँ पर भी बेस, यहाँ पर भी बेस, और इन तीनों के साथ एज अ न्यूक्लियोफाइल एटलीस्ट 2 moles are required to reach to the alcoholic stage. Is that clear? एक और रिएक्शन पढ़ते हैं जिसमें हमारे पास ग्रिग्नार्ड अभी भी न्यूक्लियोफाइल का काम करता है. वो है, लेट्स से मेरे पास RMgX है और इंस्टेड ऑफ अ कार्बोनाइल कंपाउंड, मेरे पास कोई कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं है, बट मेरे पास लेट्स से R साइनाइड है, RCN. इस केस में भी
RMGX हमारा एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है, क्योंकि आपको दिख रहा है ना यहाँ डबल बॉन्ड है और इसमें नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर क्या होगा, डेल पॉजिटिव चार्ज, एसिडिक हाइड्रोजन कहीं है नहीं, तो ये जाके इस पे अटैक करेगा एंड द बॉन्ड विल ब्रेक। सबसे पहले देखिए आपको क्या मिलेगा, इसे मैं R डैश कर देती हूँ, तो R' C डबल बॉन्ड N पे नेगेटिव चार्ज, इस पे जाके R लग गया और यहाँ MgX, वी गेट दिस। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने इसके बाद पानी डाला तो यहाँ पर हमारा बेटा क्या लग जाता है, O, दैट मीन्स वी गेट अ कीटोन। ऐसा कैसे होता है, स्टेप वाइज करेंगे। यहाँ से यहाँ जाने का प्रोसेस कैसा है, आप पहले पाई बॉन्ड तोड़िए, इधर OH इधर H, फिर सिग्मा बॉन्ड भी तोड़िए, इधर OH इधर H, एक कार्बन पे 2 OH, विल रिमूव वाटर एंड विल गेट दिस, और यहाँ पे 2 H लग जाएंगे, हेंस यू विल गेट NH2। डिड यू गेट द पॉइंट? तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड। डिड यू गेट द पॉइंट? तो अगर आपके पास साइनाइड ग्रुप भी होता है तो भी अटैक करके हमें इस तरीके से कीटोन जो है दे सकता है। बात क्लियर हुई? और एक और इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप RMGX ले लें और इसे ट्रीट करें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस केस में भी अगर आप नोटिस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में हालांकि CO2 नॉन पोलर है, बट इसका एक पर्टिकुलर बॉन्ड तो पोलर होगा। पूरे में डाइपोल मोमेंट नहीं है, क्योंकि ये बॉन्ड का पोलैरिटी इस बॉन्ड का पोलैरिटी आपस में कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन एक पर्टिकुलर बॉन्ड तो पोलर है, क्योंकि यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा, यहाँ डेल नेगेटिव आएगा। तो RMGX जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा, बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, आपको क्या मिलेगा, C पे डबल बॉन्ड O है, एक नेगेटिव चार्ज लग गया, एक जगह R आ गया और यहाँ पे कौन अटैक कर गया, MgX। वी गेट दिस। अब फिर आपने पानी डाल दिया इस पे, देखिए आपको क्या मिल गया, तो अगर आप ग्रिग्नार्ड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करें यू गेट एसिड, ग्रिग्नार्ड को साइनाइड्स एल्काइल साइनाइड्स के साथ ट्रीट करें यू गेट कीटोन, अगर एल्डिहाइड कीटोन के साथ ट्रीट करें यू गेट अल्कोहल। मतलब स्टेप वाइज आप अल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन और एसिड सिंथेसाइज कर रहे हैं और साथ में अल्केन भी सिंथेसाइज कर रहे हैं अगर आप कोई एसिडिक हाइड्रोजन का कंपाउंड ले लें। तो ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन इतने वर्सेटाइल है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अल्केन you can get alcohols also, you can get aldehyde ketones also, and you can also get acids. Is that clear? Both the reactions are extremely important. From Grignards. how using this method? Yeah, you can't because H was acid. Yes. अगर आप यहाँ पे aldehyde लेना चाहते हैं then you have to take this as H. अगर आप HCl लेंगे this would be an acid, this will get you alkane. So you have to prepare only ketone from it. But अगर आप aldehyde बनाएंगे तो अगर आप यहाँ HCl डाल देंगे तो highly controlled conditions में aldehyde बन सकता है, but the yield would be very less. तो इसको generally prepare ketone के लिए ही किया जाता है, because अगर HCl डालेंगे that would be acid, it can take up the acidic hydrogen. चलिए लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। तो अभी तक हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड तो पढ़ लिया, साथ साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम लोग देख रहे थे। हमने SN1 देख लिया, हमने SN2 देख लिया एंड वी हैव आल्सो डन SNI। pyridine डाल देते हैं तो दैट बिकम्स SN2। वी हैव सीन ऑल द 3 टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, बट वी आर लेफ्ट विद द वन व्हिच इज SNNGP। हाईली इंपॉर्टेंट। SNNGP क्या होता है बेटा? दिस इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, NGP means neighboring group participation, neighboring group participation। कभी कभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज सब्सटैंशियली इंक्रीज्ड। क्यों? क्योंकि
वहाँ पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करने लगता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है बहुत तेज़ी से जो है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस तरीके का एक कंपाउंड है, यहाँ Cl लगा हुआ है। अगर मैं इस पे एक न्यूक्लियोफाइल डालती हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज लेट्स से R1, मैंने नेक्स्ट सबस्ट्रेट लिया, यहाँ पाई बॉन्ड आ गया, I have added nucleophile to it, the rate of reaction is R2, and then we have taken another substrate like this, we have added nucleophile to it and the rate of reaction is R3. And what I have observed is इस केस में R2 rate of reaction in this is very high compared to R3 and R3 is higher compared to R1. हो सब में सेम रहा है, कोई साथ अगर आप चलो इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट मान लेती हूँ क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है, पर ये दोनों में तो पाई बॉन्ड है। इन दोनों में फर्क क्या है कि एक जगह Cl इधर ओरिएंटेड है, एक जगह Cl इधर ओरिएंटेड है। इसका मतलब यहाँ पर रेट में आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, R2 काफ़ी ज़्यादा है R3 से, बहुत ज़्यादा ये होता है, मतलब ये जो रेट है कम से कम 10⁶ टाइम ज़्यादा होता है इस रेट से। तो ऐसा क्यों हुआ, जबकि सबस्ट्रेट भी सेम है, न्यूक्लियोफाइल भी सेम है, लिविंग ग्रुप भी सेम है, सारी चीज़ें सेम है, सॉल्वेंट भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम। जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब मैं रेट की बात करती हूँ, या तो मैं देखती हूँ कि भैया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होना चाहिए, या फिर मैं देखती हूँ कि लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, या मैं देख लूँगी भैया न्यूक्लियोफाइल अच्छा होना चाहिए, या मैं देख लूँगी सॉल्वेंट अच्छा होना चाहिए, सादा मैं और क्या देखूँगी, और तो कोई पैरामीटर ही नहीं है रेट को दिखाने के लिए। बट यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है। Now this is what is neighboring group participation. अगर आप इस वाले रिएक्शन में देखेंगे, आपका Cl यहाँ पर है, वो जिस कार्बन से अटैच है, लेट्स दिस मार्क दिस कार्बन एज फर्स्ट, दिस कार्बन इज सेकेंड, दिस कार्बन इज थर्ड, एंड द थर्ड कार्बन इज हैविंग अ डबल बॉन्ड। तो ऐसा नोट किया जाता है बेटा, लिविंग ग्रुप से थर्ड पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे या सिक्स्थ पोजीशन पे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज प्रेजेंट है जिसपे या तो नेगेटिव चार्ज है या डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड्स हैं या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देन दिस पर्टिकुलर ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मदद करता है। किस तरीके से, देखिए सब्स्टिट्यूशन कैसा होता था, अगर SN2 की बात करें, न्यूक्लियोफाइल विल कम एंड अटैक एंड द Cl विल लीव फॉर्मिंग अ ट्रांजिशन स्टेट। न्यूक्लियोफाइल के अटैक होता रहेगा, Cl निकलता रहेगा, इस तरीके से होता था। तो उस तरीके में बेटा न्यूक्लियोफाइल Cl को या लिविंग ग्रुप को निकालता था, यहाँ पे लिविंग ग्रुप को ये डबल बॉन्ड निकालने में मदद करेगा। कैसे, ये डबल बॉन्ड क्या कर सकता है, इस Cl पे अटैक कर सकता है, Cl को निकाल सकता है और फिर न्यूक्लियोफाइल को इनवाइट कर सकता है, क्योंकि उन दैट केस में जब ये डबल बॉन्ड इस पे अटैक करेगा तो आप देखेंगे यहाँ से एक 3 मेंबर रिंग साइड बन जाएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंड होगी। तो स्ट्रेन को हटाने के लिए किसको इनवाइट करेगा, न्यूक्लियोफाइल को। तो इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसमें मैं बोलती हूँ कि नेबरिंग ग्रुप की पार्टिसिपेशन होती है, नेबरिंग ग्रुप हेल्प्स इन द डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप एंड इनवाइट्स द न्यूक्लियोफाइल एंड हेंस इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर ठीक है, मान लिया बात ऐसा हो रहा है, मान लिया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, समझ आ गई बात, गुड इनफ। बट यहां पर भी तो ये प्रेजेंट है, तो अब क्यों नहीं रेट ऑफ रिएक्शन इतना बढ़ा, इसी में ही इतना क्यों बढ़ा, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री इस हिसाब से कि डबल बॉन्ड इस लिविंग ग्रुप के पीछे है, तो पीछे से ही तो अटैक करेगा तभी तो वो निकलेगा। यहाँ पे लिविंग ग्रुप इस तरीके से ओरिएंटेड है, डबल बॉन्ड भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हेल्प तो करना चाहता है बट स्टीरियोकेमिस्ट्री से हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ Cl के लोन पे इस डबल बॉन्ड को रिपेल करेंगे। तो इस केस में रेट सिर्फ तभी बढ़ सकता है जब SN1 टाइप पूछो कि Cl पहले निकल जाए, कार्बोकेटायन बने, वो इससे स्टेबलाइज हो जाए, समथिंग लाइक दैट। बट अगेन दैट इज नॉट एग्जैक्टली इसका रोल। भाई इसको लिविंग ग्रुप को निकालने में मदद करनी है ना, तो इसको इस तरीके से होना चाहिए कि लिविंग ग्रुप अगर इस तरीके से पॉइंटेड है तो ये बैक साइड से अटैक करके लिविंग ग्रुप को निकाले, इस तरीके को रिएक्शन को, जो कि सिर्फ यहाँ पे पॉसिबल है। इसको बोला जाता है SN2 विद एंक्रमिक असिस्टेंस, SN2 with anchromic assistance. This anchromic assistance means stereochemistry of the
lone pairs or the electron rich species is such that it is helping in the departure of leaving group. मतलब वो leaving group के बैक साइड पे प्रेजेंट है और leaving group को निकालने में मदद कर रही है, इसलिए वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। यहाँ पे भी बढ़ रहा है, इससे तो बेटर ही होगा क्योंकि 2-3 रीजंस है। फर्स्ट कि यहाँ पर इसका माइनस आई इफेक्ट भी लगेगा, जो माइनस आई इफेक्ट इसके डेल पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर देगा, न्यूक्लियोफाइल को जल्दी से इन्वेंट करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा जितनी तेजी से यहाँ पे बढ़ रहा था। इसको बोला जाता है एनजीपी। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो एनजीपी सिर्फ तब होता है, हमें कैसे पता चलेगा एनजीपी होगा, हमें तभी पता चलेगा व्हेन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, मतलब लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन फ्रॉम लीविंग ग्रुप, इस तरीके से। नॉट फोर्थ, देखिए आपने, मैंने फोर्थ नहीं लिखा, मैंने थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ लिखा है क्योंकि फोर्थ से जो ट्रांजिशन स्टेट मिलती है वो काफ़ी अनस्टेबल होती है, तो फोर्थ नहीं होना चाहिए, थर्ड, फिफ्थ या सिक्स्थ ही होना चाहिए। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिए एनजीपी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास। लेट्स से हमारे पास CH3 CH2S है, see here, and I have added a nucleophile which is aqueous OH minus, aqueous KOH। तो आप देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये पहले अटैक करेंगे, Cl को यहाँ से डिपार्ट कर देंगे। और इस पूरे प्रोसेस में आप नोटिस करेंगे, देखिए यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट कैसी होगी, इसने इस पर अटैक करा तो यहाँ से ये CH2 इससे जुड़ा हुआ है और ये CH2 इससे जुड़ गया और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज CH2 CH3। देखिए इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट बनी। अगर नहीं समझ आता तो मैं नंबरिंग करके समझाती हूँ। लेट्स से 1 सेकंड, तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, तो सल्फर इज देयर, लेट्स से दिस इज थर्ड कार्बन एंड दिस इज फोर्थ कार्बन। तो सल्फर पे आया पॉजिटिव, सल्फर के साथ डायरेक्टली कौन सा अटैच है, थर्ड के साथ डायरेक्टली कौन सा अटैच है, फोर्थ, और सल्फर ने किस पे अटैक करा है, फोर्थ, तो सल्फर 4 से जुड़ गया और Cl निकल चुका है एंड यू गेट अ 3 मेंबर साइक्लिक स्टेट। तो सबसे पहले, इससे पहले न्यूक्लियोफाइल जाके यहाँ अटैक करता, इसने पहले अटैक कर दिया, ठीक। और न्यूक्लियोफाइल चाहे थोड़ा सा एक तरीके से समझ लो कि न्यूक्लियोफाइल आलसी हो रहा था कि मैं जाके अटैक करूँ ना करूँ, क्यों? क्योंकि इसमें बेटा डेल पॉजिटिव चार्ज था ना, समझ रहे हैं भाई। न्यूक्लियोफाइल यहाँ जब अटैक करेगा जब यहाँ अटैक करने वाली स्पीशीज होगी, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ कौन सा होता है, डेल पॉजिटिव चार्ज, जो कि कम है। तो न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे जा रहा था, लेकिन जैसे ही अटैक हुआ सल्फर पे क्या आ गया, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज। तो जब सल्फर में बहुत पॉजिटिव आएगा तो ये इससे भी तो बहुत ज़्यादा पुल करेगा, हेंस द पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, हेंस दे विल इन्वाइट द न्यूक्लियोफाइल एट अ स्ट्रॉन्गर रेट, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल इवेंचुअली इंक्रीज। नाउ न्यूक्लियोफाइल हैज टू अटैक, द न्यूक्लियोफाइल इज OH माइनस। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जब स्टेट ऐसे आ गई है तो न्यूक्लियोफाइल बेटा थर्ड पे भी अटैक कर सकता है, फोर्थ पे भी अटैक कर सकता है, कहीं भी अटैक कर सकता है। उसके लिए तो दोनों ही पोजीशंस इक्वल ससेप्टेबल है, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, ना इधर स्टेरिक हिंड्रेंस है ना इधर स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ये दोनों जगह अटैक कर सकते हैं। लेट्स से सबसे पहले इसने यहाँ अटैक किया, ठीक, बॉन्ड टूट गया सल्फर के साथ का, सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज नलिफाई हो गया, हमें मिला CH3 CH2S, S के साथ ये CH2 एंड देन CH2OH। अब आपको पता नहीं चल रहा ना तो कौन से कार्बन पे अटैक हो रहा है, तो एक काम करते हैं, ये जो फोर्थ कार्बन था बेटा इसे मैंने कार्बन 14 की तरीके से कर दिया, तो दिस वाज माय थर्ड कार्बन, दिस वाज माय फोर्थ, इसको मैंने कार्बन 14 कर दिया। तो एक बार अटैक यहाँ होगा, जब अटैक यहाँ होगा तो कार्बन 14 यहाँ आ गया, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अटैक यहाँ पर हो, किसने अवॉइड किया, दोनों जगह स्टेरिक हिंड्रेंस कहीं पे भी नहीं है, दोनों में से कहीं भी अटैक हो सकता है। तो अगर यहाँ अटैक होगा तो बॉन्ड इस प्रकार टूटेगा, तो देखेंगे एक और प्रोडक्ट में मिलेगा हमें CH3 CH2S, ये बॉन्ड टूट चुका है, CH2 फिर CH2OH एंड दिस इज कार्बन 14। नाउ यू कैन सी you'll get the two products डिपेंडिंग अपॉन कि कार्बन 14 पर अटैक हुआ है या उसके बगल वाले कार्बन पर अटैक हुआ है, यू विल बी गेटिंग द टू प्रोडक्ट्स एंड दिस इज व्हाट इज SNGP। डिड यू गेट द पॉइंट? एनी डाउट? एक बार देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बल्कि कौन बल्कि? जो उसके लोन पे है ना इसके, हाँ बल्कि
तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोन पेयर अटैक कर रहा है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब इधर ना, यहाँ पे ना, यहाँ पे, हाँ तो रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 की वजह SN1 से जाना लगेगा। फिर लेट्स से मेरे पास इस तरीके का कुछ सबस्ट्रेट है, अगेन आई हैव मार्क्ड दिस कार्बन इज कार्बन 14 and I am adding SH negative to it. Now you will see first, second, third पोजीशन पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब फिर से NGP हो सकता है। अब ये पाई बॉन्ड जाके इस पे अटैक करेगा, Cl को यहाँ से डिपार्ट कर देगा। इस पर्टिकुलर केस में आप नोटिस करेंगे बेटा, ध्यान से देखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पोजीशन था ना, मतलब यहाँ से अटैक हुआ होगा इस पे, तो ये पाई बॉन्ड इस प्रकार टूटा होगा कि यहाँ नेगेटिव आया और यहाँ पॉजिटिव आया और ये नेगेटिव इस कार्बन से जुड़ गया होगा, है ना। ये दो पाई बॉन्ड तो इसके एज इट इज रहेंगे, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से एक CH2 जुड़ा हुआ है जो कि कार्बन 14 है, ये एक CH2 है जिसपे Cl है और इसने यहाँ से अटैक किया होगा ताकि Cl यहाँ से निकल जाए। डिड यू अंडरस्टैंड? पॉजिटिव चार्ज तो वहाँ नहीं आना चाहिए कि वहाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी। बेटा बात स्टेबिलिटी की है, बात अटैक की है ना। पॉजिटिव चार्ज में इसलिए अटैक थोड़ी करवा रही हूँ क्योंकि मैं इलेक्ट्रोफाइल डाल रही हूँ, मैं तो ये इसलिए अटैक कर रहा है इस तरीके से हो रहा है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसका अटैक यहाँ से हुआ, ये तो फोर्थ पोजीशन होगी। फिर फोर्थ पोजीशन से थोड़ी NGP कराते हैं, NGP कहाँ से होता है? थर्ड पोजीशन से। इसका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे इस कार्बन पे नेगेटिव आना चाहिए, इस कार्बन पे इस पे अटैक करना चाहिए, तभी थर्ड पोजीशन से NGP होगा। इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेज मिल गई। नाउ योर SH माइनस विल अटैक, अगेन यू कैन हैव टू पॉसिबिलिटी, या तो इधर अटैक हो सकता है या तो इधर अटैक हो सकता है। पहला अटैक यहाँ कराया, ठीक, दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड कम हेयर टू रीगेन द एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन रिंग एंड द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट हेयर वुड बी अ बेंजीन इज इंटैक्ट। देखेंगे ये बॉन्ड टूट चुका है तो CH2, फिर CH2 और इस पे क्या आ गया SH और ये है 14, क्योंकि 14 वाले पे अटैक हुआ है, ठीक। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, ये SH कहाँ अटैक करे, यहाँ पे, और ये बॉन्ड टूट के यहाँ है, एरोमेटिसिटी गेन हो, तो सेकेंड प्रोडक्ट दैट यू कैन गेट इज अ बेंजीन इज इंटैक्ट। इस डॉटेड के हिसाब से चल रहा है तो यहाँ से यहाँ पर CH2, इस पे लगा है SH और फिर CH2 है, हाँ या ना, इसी तरीके से हुआ है ना। अच्छा बॉन्ड तो ये टूटा है ना, तो यहाँ से आया मेरा CH2 14 एंड दिस CH2 जहाँ पे क्या लगा हुआ है SH। आई गेट दिस। नाउ यू कैन सी टू द प्रोडक्ट्स, बोथ द प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट, एक जिसपे कार्बन 14 पर अटैक हुआ है, दूसरा जिसपे दूसरे पे अटैक हुआ है। हेंस दोनों बन सकते हैं, दोनों बनने की 50% प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अगेन जो ट्रांजिशन स्टेट आप देख रहे हैं वहाँ पे कहीं पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। नाउ इन केस ऐसा होता कि इस कार्बन 14 पे एक CH3 लगा होता, सोचो, तो यहाँ पे CH3 होता। अब CH जब इसको अटैक करना होता तो ये कहाँ चूज करता, जहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट है, तो वो यहाँ पे अटैक करता और 100% मुझे ये प्रोडक्ट मिलता, मुझे ये प्रोडक्ट नहीं मिलता। समझे बात को? अभी दोनों ही जो कार्बन है इनमें कहीं भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है इस ट्रांजिशन स्टेट में, हेंस दोनों जगह अटैक पॉसिबल है। अगर किसी एक पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस आगे बीट दिस कार्बन और दिस कार्बन, द थिंग दैट विल हैपन वुड बी कि न्यूक्लियोफाइल अब उधर अटैक करेगा जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, अकॉर्डिंगली दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट आपको मेजर मिल जाएगा। बात क्लियर हुई? What is the major product A? What is the major product B?